गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। अपन देख रहे थे एमएससी जूलॉजी के जो पेपर नंबर 3 है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। उसमें अपन ने 6 यूनिट के अंदर डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म्स की बात कर रहे थे। ठीक है, उसमें अपन ने देख लिया था डीएनए डैमेज किस तरह से होता है, और आज अपन बात करेंगे डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स की। और पिछले वीडियो में जो अपन ने देखा था रिपेयर मैकेनिज्म भी स्टार्ट कर दी थी। रिपेयर मैकेनिज्म में देखो तो रिपेयर मैकेनिज्म में अपन ने बात किया था ये एंजाइम्स के द्वारा देखा था। तो एंजाइम्स के द्वारा फोटो रिएक्टिवेशन की बात कर ली थी, जिसमें फोटोलाइज एंजाइम्स के प्रेजेंस में क्या किया जाता है, फोटो एंजाइम्स के प्रेजेंस में जो क्या नाम है डीएनए डैमेज है उसको क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सिंगल स्ट्रैंड डैमेज रिपेयर की। इसमें भी अपन ने शायद लास्ट में बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म्स यानी BER और NER दोनों के बारे में अपन ने डिटेल से बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म। ठीक है, उसके अलावा देखो इसमें सिंगल स्ट्रैंड में ही जो ये भी क्या होते हैं, डायरेक्ट जो रिवर्सल होते हैं यानी डायरेक्ट डैमेज रिपेयर हो, ये भी क्या होता है सिंगल स्ट्रैंड। और ये भी बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म, ये भी क्या होती है सिंगल स्ट्रैंड रिपेयर मैकेनिज्म्स। इसके अलावा एक और रिपेयर मैकेनिज्म होती है जो होती है बाईपास, वो भी सिंगल स्ट्रैंड रिपेयर मैकेनिज्म होती है। बाईपास में होती है दो रिपेयर मैकेनिज्म आती है, एक तो SOS रिपेयर, और दूसरी होती है ट्रांसलेशन रिपेयर मैकेनिज्म। तो ये दो रिपेयर मैकेनिज्म्स और पढ़ते हैं अपन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए डैमेज में। बाकी डबल स्ट्रैंड डीएनए डैमेज में होमोलोगस रिकॉम्बिनेंस, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग और SOS रेस्पॉन्स। ये SOS रेस्पॉन्स या तो इसमें पढ़ लो या फिर डबल स्ट्रैंड डीएनए में पढ़ लो, किसी में भी अपन पढ़ सकते हैं। तो अपन ने लास्ट में BER और NER और BER के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म भी पढ़ ली थी। ठीक है, अब आज अपन बात करेंगे मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे किसके बारे में, मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म के बारे में। यहां पर अपन देखेंगे मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म। देखो मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म, और इसको कहते हैं शॉर्ट में MMR। शॉर्ट में क्या कहा जाता है इसको, MMR यानी मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म। अब मान लो कहीं जगह पर कोई भी डीएनए की स्ट्रैंड है, वहां पर क्या हो जाए, मिसमैच हो जाए, और उस मिसमैच को क्या किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। इसमें देखो थोड़ा सा पहले इसकी थ्योरी देखते हैं कि द मिसमैच रिपेयर यानी MMR सिस्टम कैन डिटेक्ट मिसमैच दैट अकर इन डीएनए रेप्लिकेशन। जो ये डीएनए मिसमैच होता है वो कहां पर देखने को मिलता है, डिटेक्ट किया जाता है कहां पर, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। यानी जब डीएनए क्या हो रहा हो, रेप्लिकेशन हो रहा हो, और उस समय जो डीएनए का रेप्लिकेशन होते समय क्या हो, कुछ मिसमैच ऐड हो जाए यानी गलत न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाए, सिंथेसिस हो जाए, तो वो किस में देखने को मिलेगा, मिसमैच के अंदर देखने को मिलेगा। एंजाइम सिस्टम इन्वॉल्व इन मिसमैच रिपेयर एज फॉलो। यानी इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होगा, एंजाइम सिस्टम होगा। इसके अंदर क्या होगा, एंजाइम सिस्टम होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा अपने को, एंजाइम सिस्टम देखने को मिलेगा। और एंजाइम सिस्टम की बात करें तो देखो यहां पर क्या क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट रिकॉग्नाइज मिसमैच्ड बेस पेयर। सबसे पहले जो एंजाइम सिस्टम होंगे उसमें क्या होगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा मिसमैच्ड बेस पेयर को। यानी ऐसे एंजाइम्स होंगे जो क्या करेंगे, मिसमैच को रिकॉग्नाइज करेंगे। इसमें एंजाइम्स की देखिए तो एक टाइप का एंजाइम आता है जो रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, म्यूट एस।
म्यूट एस टाइप का जो एंजाइम होता है वो किस में हेल्प करता है, रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। दूसरा, डिटरमाइन विच बेस इज इन द मिसमैच इज द इनकरेक्ट वन। वहां पर क्या होता है कि कौन सा जो बेस है वहां पर इनकरेक्ट है उसको क्या किया जाएगा, सही किया जाएगा, यानी डिटरमाइन किया जाएगा। पहले तो क्या किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि मिसमैच कहां पर है, फिर उसको डिटरमाइन किया जाएगा कि कौन सा जो नाइट्रोजन बेस है या कौन सा जो नाइट्रोजन बेस है या कहाँ पर मिसमैच हुआ है वो रिकॉग्नाइज इसके द्वारा किया जाएगा, और ये कौन सा बेस है उसको रिकॉग्नाइज करेगा यानी डिटरमाइन करेगा। फिर एक्सरसाइज द इनकरेक्ट बेस एंड कैरी आउट द रिपेयर सिस्टम, और वहाँ पर फिर जो डैमेज है, डीएनए का डैमेज हो रखा है, यानी जहाँ पर गलत नाइट्रोजन बेस ऐड हो रखा है वहाँ पर सही नाइट्रोजन बेस का क्या होगा, सिंथेसिस होगा। ठीक है, यहां पर देखें तो ए मिसमैच्ड बेस पेयर कोज ए डिस्टॉर्शन इन द ज्योमेट्री ऑफ डबल हेलिक्स दैट कैन रिकॉग्नाइज बाय ए रिपेयर एंजाइम सिस्टम, यानी ए मिसमैच्ड बेस पेयर कोज करता है डिस्टॉर्शन इन द ज्योमेट्री ऑफ डबल हेलिक्स, यानी क्या करता है ये डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होगा, जैसे मतलब कुछ भी डैमेज हो या फिर अपवाद हो कहें तो इन ज्योमेट्री ऑफ डबल हेलिक्स, यानी डबल हेलिक्स की जो जनरल स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, उसके अंदर क्या करेगा, डिस्टॉर्शन कर देगा। दैट कैन रिकॉग्नाइज बाय रिपेयर एंजाइम सिस्टम, और उसको क्या किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा किसके द्वारा, रिपेयर एंजाइम सिस्टम के द्वारा। It is important that repair system distinguish the newly synthesized strain which contain the incorrect nucleotide from the parental strain which contain the correct nucleotide। इसका क्या होगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होता है, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रेन बनता है जो कि इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड से क्या करता है, पेरेंटल डीएनए से इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड को क्या बना देता है, करेक्ट बना देता है। मतलब क्या होगा कि जैसे पेरेंटल डीएनए डॉटर स्ट्रेन में क्या हुआ, मिसमैच हुआ है, तो पेरेंटल डीएनए से उसको क्या कर देगा, वो ठीक कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें कि अपन इसको पढ़ेंगे किसके अंदर, अधिकतर इकोलाई के अंदर देखते हैं जितने भी रिपेयर सिस्टम है। इन इकोलाई द टू स्ट्रेन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द presence of methylated adenosine residue on the parental strand by DAM methyl, यानी क्या कहना चाह रहा है यह कि इन ई कोलाई किसकी बात कर रहा है, ई कोलाई की बात कर रहा है। द टू स्ट्रेन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द presence of methylated adenosine, यानी जो दो स्ट्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्टिंग्विश्ड बाय द presence of मिथाइलेटेड एडेनोसिन, यानी जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो क्या होते हैं, मिथाइलेटेड, यानी उसके ऊपर क्या प्रेजेंस होता है, मिथाइलेटेड एडेनोसिन, यानी जो एडेनिन होता है, यानी कहें अपन जो एडेनिन होता है वो क्या होता है, मिथाइलेटेड होता है। रेसिड्यू ऑन द पेरेंटल स्ट्रैंड बाय डैम मेथड, यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि इसके अंदर देखो एक मैकेनिज्म आएगी कि जो इसमें हेलिकेज प्रॉपर्टी होगी वो नॉन मिथाइलेटेड स्ट्रैंड पे होगी, हेलिकेज प्रॉपर्टी होगी वो नॉन मिथाइलेटेड स्ट्रैंड पे होगी। कहना क्या चाह रहा है इस सेंटेंस का मतलब कि ये कोई पेरेंटल डीएनए, ये क्या है, पेरेंटल डीएनए, और यहां पर ये डॉटर स्ट्रैंड बन गया, यहां पर मिसमैच आ गया, यहां पर एडेनिन था, यहां पर थाइमिन जुड़ना चाहिए था लेकिन साइटोसिन जुड़ गया, और यहां पर जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है उसके पास एडेनिन होता है वो मिथाइलेटेड होता है। बाद में डॉटर स्ट्रैंड भी क्या होगा, मिथाइलेटेड होगा, यहां पर एडेनिन क्या होता है, मिथाइलेटेड होता है, और यहां पर एडेनिन मिथाइलेटेड होने के कारण जो और डीएनए डैमेज किसमें हुआ है, डॉटर स्ट्रैंड में। अब यहां पर जो पेरेंट स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड क्या है, पेरेंट स्ट्रैंड, पेरेंट स्ट्रैंड, और ये डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, और यहां पर पेरेंट स्ट्रैंड की बात करें
और यहाँ पर डॉटर स्ट्रैंड की बात करें तो यहाँ पर पेरेंट स्ट्रैंड के अंदर और डॉटर स्ट्रैंड के अंदर डिफरेंस देखो कि पेरेंट स्ट्रैंड है वो मिथाइलेटेड है, डॉटर स्ट्रैंड नॉन मिथाइलेटेड है। ये कुछ समय के लिए नॉन मिथाइलेटेड रहता है, बाद में ये भी क्या हो जाता है, मिथाइलेटेड हो जाता है। और उस कुछ समय में ही यहाँ पर जो हेलिकेज एंजाइम है वो नॉन मिथाइलेटेड को देख के और यहाँ पर क्या लगा देता है, कट लगा देता है। यहाँ पर क्या कर देता है, कट लगा देता है। और कट लगाते ही फिर बाद में यहाँ से इसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है और पॉलीमरेज यहाँ पर क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें इसमें डीएनए मिथाइलेशन डज नॉट अपीयर टू बी यूटिलाइज्ड बाय द एमएमआर सिस्टम इन यूकैरियोट्स। और जो मिथाइलेटेड डीएनए मिथाइलेटेड है वो नहीं देखने को मिलता, डज नॉट अपीयर टू बी यूटिलाइज्ड बाय एमएमआर सिस्टम इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जो मिथाइलेशन है वो नहीं देखने को मिलता। एंड द मैकेनिज्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड रिमेन अनन्यूक्लियर या अनन्यूक्लियर नहीं, अनक्लियर। यानी क्या होगा, एंड मैकेनिज्म आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड रिमेन अनक्लियर। ठीक है, देयर आर 3 mismatch repair system in E. coli on the basis of the relative length on the unmethylated strand exide and repaired by component of a repair system। ये 3 क्या है कि देयर आर 3 मिसमैच रिपेयर सिस्टम। इसके अंदर 3 मिसमैच रिपेयर सिस्टम होते हैं, लॉन्ग पिच, शॉर्ट पिच। ठीक है, इस तरह से 3 इसके अंदर क्या होते हैं, रिपेयर सिस्टम होते हैं। इसके अंदर अपने को पढ़ना है ओनली लॉन्ग पिच रिपेयर सिस्टम, इसलिए अपने को लॉन्ग पिच के बारे में ही देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से क्या होगा, मिसमैच रिपेयर होगा। यहाँ पर देख लो लॉन्ग पिच रिपेयर सिस्टम दिया हुआ है। अब यहाँ पर अपन इसकी पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहां पर पहले देखो प्रोटीन्स देख लेते हैं, कौन कौन सी प्रोटीन काम में आने वाली है। यहां पर देखो, यहां पर लिया गया है ई. कोलाई, यहां पर लिया गया है यूकैरियोट्स। अब यहां पर देखोगे तो सबसे पहले म्यूट एज डाइमर म्यूट S2, यानी सबसे पहला जो प्रोटीन होगी वो कौन सी होगी, म्यूट S होगी। और म्यूट S क्या करता है, रिकॉग्नाइज सिंगल बेस मिसमैच, यानी जहां पर भी मिसमैच होगा उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, म्यूट S। ठीक है, दूसरा देखे म्यूट L क्या करता है, बाइंड म्यूट S एंड कोऑर्डिनेट रिपेयर। किसके साथ बाइंड होता है, म्यूट S के साथ बाइंड होता है। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट रिपेयर, और रिपेयर में क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट बात करें म्यूट H क्या करता है, क्लीव हेमीमिथाइलेटेड डीएनए। वही हेमीमिथाइलेटेड मतलब आधा डीएनए क्या होता है, मिथाइलेटेड होता है, और आधा डीएनए क्या होता है, नॉन मिथाइलेटेड होता है। यहाँ पर एडेनिन होगा, यहाँ पर भी एडेनिन होगा। फिर आता है हेलिकेज टू अनवाइंड डीएनए। हेलिकेज टू क्या करता है, अनवाइंड करता है। एसएसपी प्रोटीन क्या करता है, बाइंड अनवाइंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जहाँ पर हेलिकेज क्या करेगा, ब्रेक करेगा, वहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। दूसरी बात करें एक्सोन्यूक्लियेज फर्स्ट क्या करता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी शो करता है। फिर एक्सोन्यूक्लियेज 10 क्या करता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये भी एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी शो करता है। रैक जे ये क्या करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज, और एक्सोन्यूक्लियेज 8 क्या करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी शो करता है। ये देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये अभी अपन ने बात की कि लॉन्ग पिच, शॉर्ट पिच, वहां पर ये डिसाइड करते हैं किस डायरेक्शन में म्यूट जो H है वो क्या करता है, क्लीव करता है। यानी ये डिपेंड करता है कि 5 प्राइम डायरेक्शन पे या 5 प्राइम साइड पर क्या करेगा, क्लीव करेगा, या 3 प्राइम साइड पर क्या करेगा, क्लीव करेगा। फिर देखिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होलो एंजाइम ये फिल द गैप को फिल करेगा, और लाइगेज क्या करेगा, सील करेगा। इसी तरह से बात करें प्रोटीन्स, यीस्ट के अंदर होती है, इसके अंदर देखो MSH और MLH।
यानी MSH या फिर कह सकते हैं अपन MLH, दोनों ये एक सिंगल प्रोटीन ही होती है जो MSH और MLH, यानी यही इसकी सब यूनिट होती है और यही इसमें एक प्रोटीन क्या करती है, मेन फंक्शन करती है। बाकी ये RPA, एंडोन्यूक्लियस, ये तो अपन ने पहले पढ़ी ही रखे है। जैसा ही ये सेम देखो ह्यूमंस के अंदर इनका भी सेम फंक्शन होगा, रिपेयर सिंगल स्ट्रैंड बेस मिसमैच स्मॉल लूप, रिपेयर लार्जर लूप, फंक्शन दम MSH और MSH फंक्शन विथ MSH, ठीक है, अननोन अननोन, ठीक है, हेलिकेज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन RPA 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है, और ये पॉलीमरेज क्या करता है, गैप को फिल करता है, लाइगेज क्या करता है, सील करता है। अब इसी में अपन देखें तो किस तरह से रिपेयर मैकेनिज्म होगी। MMR, यहां पर अपन बात करें किसकी, MMR की मैकेनिज्म्स की बात करें तो क्या होगा, मिसमैच एक्सेशन रिपेयर, मिसमैच मिसमैच एक्सेशन रिपेयर, या इसको कह सकते हैं अपन मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म, मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म। शॉर्ट में इसको MMR भी कहा जाएगा या MER भी कहा जाता है, मिसमैच एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले अपन ने एक चीज देखी कि मिथाइलेटेड और नॉन मिथाइलेटेड स्ट्रेन। यहां पर ई कोलाई की बात कर रहे हैं तो ई कोलाई के अंदर ये मान लो ये क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 से 5, ये दोनों क्या है, पेरेंट स्ट्रैंड है, दोनों ही क्या है, पेरेंट स्ट्रैंड है। और ये दोनों ही देखो तो यहां पर इन दोनों के पास में ही जहां पर एडेनिन लगा होगा वहां पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये अभी अपन ने बात की, यहां पर मान लो कि यहां पर एडेनिन है और यहां पर भी एडेनिन है, यहां पर एडेनिन है, यहां पर थाइमिन है, ये भी क्या है, मिथाइलेटेड। यहाँ पर ऊपर एडेनिन है, यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर थाइमिन है, ये भी क्या है, मिथाइलेटेड। यानी ई कोलाई के अंदर देखिए तो ई कोलाई के अंदर जो पेरेंट स्ट्रैंड होते हैं वो क्या होते हैं, मिथाइलेटेड होते हैं। पेरेंट स्ट्रैंड क्या होते हैं, मिथाइलेटेड होते हैं। यहाँ पर देखो पेरेंट स्ट्रैंड दोनों क्या है, मिथाइलेटेड। अब जब इससे क्या बनता है, इससे क्या बनता है, जब ये दोनों क्या होंगे, ओपन होंगे, ये दोनों क्या होंगे, ओपन होंगे, और ओपन होने के बाद में यहां पर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बनेगा, यहां पर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बनेगा। अब यहां पर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए कुछ समय के लिए क्या होता है, अनमिथाइलेटेड होता है। ये मिथाइलेटेड है और ये क्या है, अनमिथाइलेटेड है। यहां पर देखोगे तो ये दोनों क्या है, पेरेंट स्ट्रैंड है और ये दोनों डॉटर स्ट्रैंड है, ये दोनों क्या है, डॉटर स्ट्रैंड है। यहां पर देखोगे ये भी डॉटर स्ट्रैंड है, ये भी डॉटर स्ट्रैंड है, ये दोनों डॉटर स्ट्रैंड है, ये दोनों पेरेंट स्ट्रैंड है। अब कुछ समय के लिए यहां पर क्या होते हैं, पेरेंट स्ट्रैंड क्या होते हैं, मिथाइलेटेड होते हैं, और जो डॉटर स्ट्रैंड है वो नॉन मिथाइलेटेड होते हैं। इसलिए इसको देखो एक नाम आया था अभी अपना पीछे कि यहाँ पर अभी अपन ने पढ़ा नहीं, यहाँ पर एक नाम आया था कि मिथाइलेटेड स्ट्रैंड आइडेंटिफाई अनमिथाइलेटेड। यहाँ पर अभी एक नाम आया था जहाँ तक ध्यान है मुझे, इनकरेक्ट मिसमैच डबल हेलिक्स हेमी मिथाइलेटेड, ऐसे कुछ नाम था। यहाँ पर देखो अनमिथाइलेटेड, चलो
कोई नहीं, अपन देख लेंगे आगे आएगा तो, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि हेमी यानी आधा मिथाइलेटेड है, आधा नॉन मिथाइलेटेड है, तो इसको क्या कहेंगे, हेमी मिथाइलेटेड। और जो यहां पर देखो, यहां पर आया था कि ये क्लीव करता है हेमी मिथाइलेटेड डीएनए, कौन करता है, म्यूट एच। म्यूट एच जो क्लीव करता है, क्लीव मतलब कट लगाता है, कहां पर, हेमी मिथाइलेटेड रीजन पे। अब यही बात है कि जो म्यूट एच है उसको पता कैसे लगेगा कि डैमेज किस में है। अब डैमेज जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, एडेनिन है, यहाँ पर एडेनिन है, एडेनिन क्या है, मिथाइलेटेड है, क्योंकि जहाँ पर एडेनिन होगा वो पेरेंट स्टेज में मिथाइलेटेड होगा। यहाँ पर बनना क्या चाहिए था, यहाँ पर मान लो एडेनिन है, यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ पर एडेनिन की जगह थाइमिन बनना चाहिए था, लेकिन बन गया क्या, साइटोसिन। अब साइटोसिन बन गया तो मिसमैच हो गया। अब मिसमैच आया है डॉटर स्ट्रैंड पे, अब डॉटर स्ट्रैंड पे ही कट लगाना है अपने को, तो वो कौन डिसाइड करेगा, म्यूट एच डिसाइड करेगा। वो कौन से, अब दोनों स्ट्रैंड में कहाँ पर कट लगाएगा, वो ये डिसाइड करता है कि मिथाइलेटेड है या नॉन मिथाइलेटेड। अगर मिथाइलेटेड होता है तो वो कट नहीं लगाता है, और नॉन मिथाइलेटेड होता है तो क्या करता है, वो कट लगाता है, ठीक है। अब यहां पर मान लो ये क्या आ गया, डैमेज आ गया। अब डैमेज आ गया तो वही अपने पास 3 एंजाइम्स अभी अपन ने देखा था, म्यूट एस, म्यूट एल और म्यूट एच। यहां पर ये तीनों एंजाइम्स क्या होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। किस तरह से देखते हैं। यहां पर मान लो ये अपना मिथाइलेटेड रीजन है, या अपना ये वाला डैमेज रीजन। यहां पर ये पेरेंट स्ट्रैंड है, यहां पर देखोगे तो ये क्या है, मिथाइलेटेड है, ये भी क्या है, मिथाइलेटेड है, और यहां पर ये क्या है, मिथाइलेटेड। और इसका एडेनिन होता है, जो इसका एडेनिन होता है वो क्या होता है, मिथाइलेटेड होता है। यहां पर देखोगे यहां पर एडेनिन प्रेजेंट है, और इस न्यूली स्ट्रैंड डीएनए पर यहां पर क्या प्रेजेंट है, साइटोसिन प्रेजेंट है। मतलब ये क्या हो गया, मिसमैच डैमेज हो गया। ये क्या हो गया, मिसमैच डैमेज हो गया। और इसी मिसमैच को अब क्या करना है, रिपेयर करना है। इसी मिसमैच को क्या करना है, रिपेयर करना है। सबसे पहला एंजाइम्स काम में आएगा, या प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स काम में आएगी। सबसे पहले आती है म्यूट एस और म्यूट एच। सबसे पहले आती है म्यूट एस और म्यूट एच, सॉरी म्यूट एस और म्यूट एल, ठीक है। अब यहां पर देखो म्यूट एस क्या करता है, स्कैन करता है। म्यूट एस क्या करता है, स्कैन करता है। यहां पर अभी अपन ने बात की थी, म्यूट एस क्या करता है, स्कैन करता है। देखो यहां पर म्यूट एस क्या करता है, डाइमर फॉर्म में होता है, और रिकॉग्नाइज करता है सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, जो सिंगल रिकॉग्नाइज करता है सिंगल बेस मिसमैच, यानी एक सिंगल जो बेस में मिसमैच है उसको रिकॉग्नाइज करता है। दूसरा अपन ने लिया है म्यूट एल। म्यूट एल क्या कर रहा है, बाइंड हो रहा है किसके साथ, म्यूट एस के साथ, और कोऑर्डिनेट कर रहा है रिपेयर सिस्टम में। अब सबसे पहले स्कैन करता है कौन, म्यूट एस, और म्यूट एल क्या करता है, बाइंड होता है किसके साथ, म्यूट एस के साथ, और डीएनए को दोनों साइड से पकड़ने का कार्य करता है, मतलब इसको पकड़ता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें तो दोनों यहाँ पर क्या हो गए, ऐड हो गए। यहाँ पर क्या हो गए, ऐड हो गए। यहाँ पर ये हमेशा मिथाइलेटेड रहेगा, यहाँ पर ये एडेनिन है, यहाँ पर ये साइटोसिन है, और यहाँ पर दोनों के दोनों क्या हो गए, ये ऐड हो गए। एक क्या हो गया, म्यूट एस, और एक म्यूट एल। अब यहां पर देखो, इसको डायग्राम के द्वारा देखें, यहां पर होना चाहिए था डायग्राम, हाँ ये रहा। यहां पर देखे डायग्राम के अकॉर्डिंग देखे तो यहां पर देखोगे तो यहां पर ये क्या है,
सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, म्यूट एस और म्यूट एल बाइंड होगा। यहाँ पर देखोगे तो ये म्यूट एल बाइंड हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या बाइंड हो गया, म्यूट एस बाइंड हो गया। यहाँ पर देखो ये वाला म्यूट एस है, ये म्यूट एस है, ये म्यूट एल है। अब यहाँ पर देखो म्यूट एल क्या करता है, यहाँ पर म्यूट एल क्या करता है, म्यूट एच को रिकॉग्नाइज करता है। यानी यहाँ पर देखो कि व्हेन डीएनए इज कॉपी ड्यूरिंग सेल डिवीजन मिसमैच न्यूक्लियोटाइड आर सम टाइम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यू स्ट्रैंड आउट ऑफ 1000 सच मिस्टेक्स मिसमैच रिपेयर फिक्स ऑल आउट वन। यहाँ पर ये ओरिजिनल स्ट्रैंड है, यहाँ पर देखो ये मिथाइलेटेड है, ये न्यू स्ट्रैंड है। टू एंजाइम म्यूट एस एंड म्यूट एल डायरेक्ट डिटेक्ट द मिसमैच इन डीएनए। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं मिसमैच को। फिर यहाँ पर देखोगे द एंजाइम म्यूट एच रिकॉग्नाइज मिथाइल, म्यूट एच क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है मिथाइल ग्रुप ऑफ ऑन डीएनए ओनली ओरिजिनल स्ट्रैंड विच अटैक ए टेम्पलेट ड्यूरिंग द कॉपी प्रोसेस एंड मिथाइलेटेड ग्रुप अटैच, ठीक है। और म्यूट एच क्या करता है, फैसिलिटी कॉपी इज कट। यहाँ पर देखो कट लगा दिया, कट लगाने के बाद में यहाँ पर हेलिकेज क्या करेगा, इसको रिमूव करेगा, मिसमैच को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, और बाद में पॉलीमरेज यहाँ पर गैप को फिल करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इसके अंदर ये मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। तो अभी अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले कौन आ गया, यहाँ पर म्यूट एच और म्यूट एल यहाँ पर बाइंड हो गया। अब ये बाइंड होते हैं तो यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। जब ये क्या होते हैं, म्यूट एच और म्यूट एल बाइंड होते हैं तो यहाँ पर एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या ऐड होगा, म्यूट, अब क्या ऐड होगा, म्यूट एच। यहाँ पर देखें तो अब ऐड होगा म्यूट एच, और म्यूट एच जब ऐड होगा तब भी किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, और वही एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर म्यूट एच क्या करता है, कट लगाता है, एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज यानी कट लगाता है, क्या करता है, कट लगाता है, और ये किसके द्वारा एक्टिवेटेड होता है, बाय म्यूट एल। किसके द्वारा एक्टिवेटेड होता है, म्यूट एल के द्वारा एक्टिवेटेड होता है। यानी यहाँ पर इसको म्यूट एल क्या करेगा, इसको लेके आएगा, और लेके आने के बाद में इसको रिक्रूट करवाएगा, और रिक्रूट करवाने के बाद में इसको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। और ये एक्टिवेट होने के बाद में ये क्या करता है, क्लीवेज करता है या क्लीव करता है, यानी कह सकते हैं अपन कट लगाता है। कहाँ पर लगाता है, कौन से स्ट्रैंड पे लगाता है, नॉन मिथाइलेटेड या अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड पर, अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड पर क्या करता है, ये कट लगाता है। तो यहाँ पर देखोगे तो म्यूट एच क्या हो गया, ऐड हो गया, और म्यूट एच यहाँ पर ऐड हो गया। मान लो इसको वो क्या करता है, बैंड कर देता है, बैंड करने के बाद में अपन बैंड नहीं करें, यहाँ पर देखते हैं 5 प्राइम, यहाँ पर 3 प्राइम, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, और यहाँ पर इसकी बात करें तो इस तरह से। अब यहाँ पर देखो म्यूट एच और म्यूट एल था, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ऐड होता है म्यूट एच, और म्यूट एच यहाँ पर क्या कर देता है, इसको हल्का सा क्लीव कर देता है, यहाँ से इसको क्या कर देता है, क्लीव कर देता है। अब यहाँ से जैसे ही इसको क्या करता है, क्लीव करता है, यहाँ पर इसको क्या करता है, क्लीव करता है। क्लीव करने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों के तीनों ही यहाँ से निकल जाएंगे, म्यूट एच, म्यूट एस, म्यूट एल, तीनों के तीनों ही यहाँ पर कट लगाने के बाद में क्या हो गए, निकल गए। और यहाँ पर अब आएगा हेलिकेज आएगा, और हेलिकेज यहाँ पर इस जो डीएनए स्ट्रैंड है इसको क्या कर देगा, ये डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ पर इस डीएनए को क्या कर देगा, 5
प्राइम 3 प्राइम, और यहाँ पर अपन देखें यहाँ से और यहाँ तक इसने क्या कर दिया, कट कर दिया, इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। और यहाँ पर अपना था एडेनिन। अब यहाँ पर क्या आएगा, वही पॉलीमरेज, और फिर बाद में यहाँ पर लाइगेज। दोनों इस पॉलीमरेज क्या करेगा, इस गैप को फिल करेगा, लाइगेज क्या करेगा, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उनको बनाएगा। तो यहां तक बात समझ में आई क्या? निक क्रिएट करता है कौन, यानी निक की बात करें या फिर जो क्लीवेज करेगा म्यूट एच क्लीवेज करता है, फिर बाद में हेलिकेज क्या करता है, इस पूरे को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है वो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जब यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में देखा होगा कि बहुत टाइप के एंजाइम्स की बात की थी। यहाँ पर देखो 2-3 एंजाइम्स और थे, हेलिकेज सेकंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियेज फर्स्ट, एक्सोन्यूक्लियेज 10, रैक जे, एक्सोन्यूक्लियेज 8, ये 4 एंजाइम्स थे। ये एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कट लगा रहे हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। एक का डायरेक्शन है, 2 का डायरेक्शन है 3 प्राइम से 5 प्राइम, 2 का डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम। यानी ये डिपेंड करता है कि जो म्यूट एच है वो कहाँ पर कट लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसमें अच्छे से डायग्राम में समझते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस दे रखी है, देखो यहाँ पर ये CTAG, यानी CTAG यानी ए यहाँ पर क्या है, मिथाइलेटेड है, यहाँ पर ए क्या है, मिथाइलेटेड है। यहाँ पर देखोगे तो मिथाइलेटेड पेरेंटल डीएनए, ये न्यूली सिंथेसाइज डीएनए विथ मिसमैच बेस। यहाँ पर देखोगे तो थाइमिन के साथ क्या ज्वाइन होना चाहिए था, साइटोसिन, लेकिन साइटोसिन की जगह क्या बाइंड हो रखा है, गवानिन। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले म्यूट एच क्या करता है, स्कैन करता है डीएनए सीक्वेंस को एंड रिकॉग्नाइज करता है मिसमैच बैच को। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या कौन बाइंड हो गया, म्यूट एच। म्यूट एच के बाद में म्यूट एच बाइंड टू द मिथाइलेटेड ए एंड लिंक विथ म्यूट एच। यहाँ पर देखोगे तो म्यूट एच यहाँ पर पहले बाइंड हुआ था, म्यूट एल क्या करता है, लिंक करके रखता है किसको, म्यूट एच को। यानी ये थोड़ी दूर पर क्या करता है, कट लगाता है, और कट लगाता है तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के कौन रखता है, म्यूट एल जोड़ के रखता है, ठीक है। अब म्यूट एच क्या करता है, निक क्रिएट कर देता है एंड एंडोन्यूक्लियस एक्साइज ए शॉर्ट सेगमेंट न्यूली सिंथेसाइज स्टेट। यहाँ पर म्यूट एच तो ओनली क्या करता है, यहाँ पर कट लगाता है, और जो हेलिकेज एंजाइम है, हेलिकेज यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और लास्ट में देखोगे तो फिर डीएनए पॉलीमरेज रीसिंथेसाइज डीएनए रीजन एंड लाइगेज सील एंड लिंक। पॉलीमरेज क्या कर देता है, यहाँ पर न्यूली स्ट्रेन को सिंथेसाइज कर देता है, और यहाँ पर लाइगेज जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन करता है। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। अब देखो वो जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है मिथाइलेटेड स्ट्रेन, यहाँ पर ये भी क्या है, मिथाइलेटेड। यहाँ पर देखोगे ये नॉन मिथाइलेटेड, ये क्या है, मिथाइलेटेड, और ये है नॉन मिथाइलेटेड, यानी ये क्या होंगे, नॉन मिथाइलेटेड है। यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले म्यूट एल, ये क्या है, म्यूट एल, यहाँ पर म्यूट एच, और यहाँ पर म्यूट एस, यहाँ पर म्यूट एच। अब यहाँ पर दोनों में देखो, एक में म्यूट यहाँ पर बीच में है, ठीक है, एक में तो क्या करवा रहा है, उसको म्यूट एच को लेफ्ट साइड में, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या करवा रहा है, निक क्रिएट करवा रहा है। दूसरे में देखोगे तो यहाँ पर राइट साइड में क्या करवा रहा है, निक क्रिएट करवा रहा है। तो यहाँ पर ये देखोगे कि एक में लेफ्ट साइड में, एक में राइट साइड में। तो यहाँ पर जब निक क्रिएट होगा तो यहाँ पर देखोगे तो 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी। अगर राइट साइड में हो रहा है तो 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी। समझ में आया? डैमेज यहाँ पर था, जब एक साइड में देखो यहाँ पर डैमेज था, यहाँ पर क्या है, डीएनए का डैमेज है, और यहाँ पर देखो ये डीएनए का क्या है, डैमेज है।
एक में तो लेफ्ट साइड में कट लगाया है, एक में देखोगे राइट साइड में कट लगाया है। अब लेफ्ट साइड में कट लगाया है तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कौन सी होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन। राइट साइड में कट लगाया है तो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन। अब इस तरह से यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो एक्सोन्यूक्लियस आएगा काम में वो आएगा एक्सोन्यूक्लियस 8 और रैक जी। यहाँ पर अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में होगा तो एक्सोन्यूक्लियस 1 और एक्सोन्यूक्लियस 10। ये इस तरह से क्या होगा, इसका क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे या एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी। यहाँ पर देखो इफ निक ऑन द 5 प्राइम साइड, अगर निक कहाँ पर हो 5 प्राइम साइड इधर की साइड, तो ऑफ द मिसमैच देन डीएनए इज रिमूव्ड बाय रैक जे और एडेनोन्यूक्लियस 8, यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी। इफ निक इज ऑन द 3 प्राइम साइड ऑफ द मिसमैच देन द डीएनए इज रिमूव्ड बाय एक्सोन्यूक्लियस फर्स्ट, यानी 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। द रिजल्टिंग सिंगल स्ट्रैंड गैप इज फिल्ड बाय द डीएनए पॉलीमरेज 3। और यहाँ पर गैप को फिल कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3। इसके बारे में अपन ने डिटेल से स्ट्रक्चर पढ़ रखी है। इसके कोर रीजन होते हैं, गामा कॉम्प्लेक्स होता है, बीटा क्लैंप होता है और एसएसबी प्रोटीन क्या करेगी, उसको होल्ड करके रखेगी और बाद में लाइगेज से इसको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। और इस तरह से क्या होता है, मिसमैच को रिपेयर किया जाता है। तो समझ में आई किस तरह से मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। यानी इसमें 3 एंजाइम्स मेन है, म्यूट H, म्यूट L। यहाँ पर देखोगे तो एंजाइम्स का टेबल यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर देखो म्यूट S, म्यूट, यहाँ पर देखो म्यूट एक्सोन्यूक्लियस 1, एक्सोन्यूक्लियस 10, रैक जे और एक्सोन्यूक्लियस 6। अब यहाँ पर इसको अपन एक बार रीड कर लेते हैं। लॉन्ग पेज सिस्टम इन इकोलाई। In E. coli, long phase system involve 3 mute proteins coded by 3 mute genes. These mute proteins are mute H, mute L, and mute S. Recognition of the sequence GATC and of the mismatch and specialization function of the mute H and mute S protein respectively। यानी क्या कर रहा है, recognize the sequence GATC and the end of the mismatch and specialized function of mute H and mute S protein। mute H और mute S specialized function करती है। The mute H protein cleave the unmethylated strand on the 5 prime side of the guanine in the GATC sequence। The combined action and DNA helicase second and exonuclease first, then remove a segment of the new strand between the cleavage site and a point just beyond the mismatch. This resulting gap filled by DNA polymerase and the nick sealed by DNA ligase। वो ही यहाँ पर मैकेनिज्म बता रखी है किस तरह से म्यूट H, म्यूट L क्या करता है। म्यूट H क्लीवेज करता है, 5 प्राइम साइड पर होगा तो कौन सा, 5 प्राइम साइड पर होगा तो कौन सा एंजाइम्स, एक्सोन्यूक्लियस फर्स्ट, और 3 प्राइम साइड पर होगा तो एक्सोन्यूक्लियस 8 और रैक जे। तो यहाँ पर इस तरह से क्या होता है, लॉन्ग पीस सिस्टम या फिर कहे अपन MMR या MER मिसमैच रिपेयर सिस्टम कंप्लीट होता। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई किस तरह से मिसमैच रिपेयर सिस्टम क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे। देखो इसमें यहाँ तक अपने बात की, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक और डायग्राम दे रखा है, उसमें अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर देखो ये मिथाइलेटेड रीजन है। ठीक है, यहाँ पर ये नॉन मिथाइलेटेड रीजन है। म्यूट S, म्यूट H, म्यूट S, म्यूट H और म्यूट L, तीनों को जब भी ये बाइंड होंगे तो इनको एटीपी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर S बाइंड हुआ, S की 2 सब यूनिट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर L बाइंड हुआ और यहाँ पर H बाइंड हुआ। अब H देखो 5 प्राइम डायरेक्शन में बाइंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर म्यूट L, म्यूट H, हेलिकेज सेकेंड, SSB और एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर देखोगे तो म्यूट H 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कट लगा रहा है। कट लगाने के बाद में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी, वो यहाँ पर देखो एक्सोन्यूक्लियस 7
और रैक जे, और यहाँ पर देखोगे तो एक्सोन्यूक्लियस फर्स्ट और एक्सोन्यूक्लियस 7 और एक्सोन्यूक्लियस 10, यानी एक्सोन्यूक्लियस फर्स्ट जो पॉलीमराइजेशन करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन, और ये करेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम में डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या है, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। यहाँ पर देखो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी खत्म होने के बाद में, क्योंकि कट लग गया, कट लगने के बाद में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी। अगर पहले कट लगता तो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी ये पूरा डीएनए स्ट्रैंड था, इसके बीच में कट लगा दिया, कट लगाया तब एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी हुई। ठीक है, और बाद में जब यहाँ पर कट लगने के बाद में यहाँ से इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना था तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कंप्लीटली ये क्या हो गया, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, ये 3 प्राइम। अब यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कोलोएंजाइम क्या करेगा, इसको सिंथेसाइज करेगा, और एसएसबी यहाँ पर क्या होगी, पहले से बाइंड हो जाएगी। ठीक है, एसएसबी क्या करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड को आपस में बनने नहीं देती है, और बाद में एसएसबी रिमूव हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज और न्यू जो डीएनए है वो कंप्लीटली रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पर ये दर्शाता है, ये वाला जो सिंबल है ये डैमेज को दर्शा रहा है। यहाँ पर देखोगे तो यहीं पर कहाँ पर भी डैमेज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। कौन सी रिपेयर मैकेनिज्म, MER यानी मिसमैच एक्सेसर रिपेयर भी कह सकते हैं, MMR मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, डीएनए बाईपास के बारे में।